हलाल रिस्क बेशक थोड़ा होता है, लेकिन उसकी बरकत अगर हमें पता चल जाए ना कितनी होती है, तो हम कभी अल्लाह से शिकायत ना करें। हलाल रिस्क में बेशक ऐसा होता है, कभी कभी ज़रूरतें ही पूरी होती है और इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर पाते। और कभी कभी तो हलाल रिस्क से ऐसा होता है कि ज़रूरत भी पूरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी बरकत अगर हम जान लें, इसका सवाब अगर हम जान लें, तो हम कभी भी ना हराम की तरफ का ना सोचें, या फिर जो लोग हराम से आगे बढ़ रहे हैं या फिर तरक्की कर रहे हैं, तो उनको देख के हम ये ना सोचें और ये ना कहें कि काश हम भी ये कर लेते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन आज हम गरीबी गुर्बत में हैं हलाल रिज़्क की वजह से। ये बात हम कभी अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते। अगर हमें पता चल जाए कि हलाल रिज़्क की जो बरकत होती है वो कितनी ज़्यादा बरकत है। हलाल रिज़्क बेशक थोड़ा होता है, लेकिन उसकी बरकत, उसमें जो सवाब होता है वो इतना ज़्यादा है कि हम इंसान ना कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते कि अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क में कितनी बरकत रखी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि हलाल रिज़्क की बरकत क्या होती है। खून पसीने की कमाई करके जब इंसान हलाल रिज़्क कमाता है ना, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, या 500 हो, या 200 हो, या 300 हो, उसमें जो ताकत होती है ना, वो हराम के 1 लाख के रुपए में नहीं है। और हराम का कितना ही पैसा हो वो पानी की तरह जाता है, लेकिन हलाल का पैसा खर्च करने में भी और कमाने में भी, दोनों में मेहनत है। दोनों को करने में एहसास होता है। जब इंसान कमाता है तो भी एहसास होता है कि बहुत मेहनत से कमाए जा रहे हैं, जब खर्च करता है तो भी एहसास होता है, ये बरकत होती है। और जो हराम हो इंसान कमाता है ना, उसके लाख 2 लाख करोड़ों यूँ आते हैं यूँ जाते हैं, उसको नहीं पता होता। हलाल रिज़्क होता है ना, हलाल रिज़्क की बरकत एक और है कि हलाल जब आप खाते हैं, आप बीमार इतने नहीं पड़ते, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती बड़ी। लेकिन हराम खाने वाले को अक्सर देखा होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मसला बड़ा घिरा रहता है। क्यों? उसका पैसा पानी की तरह, पानी की तरह आता है और पानी की तरह वो खर्च करता है। तो आज मैं लाइव आपको हलाल रिज़्क की बरकत दिखाऊंगी। और जब मैंने देखा ना, तो मैं खुद शॉक्ड रह गई और मैं अल्लाह ताला से बस हैरान थी ये देख करके कि सच में अल्लाह ताला ने जो कहा है ना कुरान में, एक एक बात, एक एक अल्फाज और एक एक अल्फाज के मायने सब कुछ एकदम सही है। ये जो चावल आप लोग देख रहे हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 5 साल पुराना चावल है। 5 साल के बाद मैं इस चावल को आज निकाली और आज सोची मैं थोड़ा इसको इस्तेमाल करूं। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो महीने से पहले ही मेरा चावल जो मैं रोज़ डेली खाती थी वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि ये 5 साल पहले से रखा है, चलो आज इसको उतारती हूँ और चेक करती हूँ सही है कि नहीं है। अच्छा, उतारने से पहले मुझे पक्का यही लग रहा था कि ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि यूज़ुअली क्या होता है कि हम जो चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, वो तो महीने 1.5 महीने में ही अगर ज़्यादा दिन चल जाए ना, वो ख़राब होने लगता है। लेकिन ये चावल देख करके मैं इतनी हैरान थी कि ये चावल 5 साल हो गए लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। अब मैं हलाल रिज़्क क्यों आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये चावल ना घर का खुद के अपने हाथों से धान लगाया और फिर उसको कटाई बुनाई जो होता है सब कुछ किया, फिर इसको तराशा। ये घर के चावल है गांव के। और 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी नंद ने ना 5 किलो चावल भेजी थी ये वाले। और वो सारा चावल अभी भी ऐसे ही 5 किलो रखा है, बस उसमें 1-2 बार मैंने खीर बनाया होगा, बाकी मैंने कभी चावल इसमें से नहीं बनाया। आज मैं पहली बार सोची कि चलो इसी को इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं खोली ना डब्बा, तो एक भी कीड़े तो बहुत दूर की बात है, घुन जो लग जाते हैं, अक्सर घुन तो होते ही है चावल में, एक भी चावल में घुन भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ कि वाकई में इस चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी है, इसमें एक भी घुन नहीं है, एक भी कीड़े मकोड़े नहीं हैं। मतलब कि मैं हैरान थी कि हलाल रिज़्क की बरकत देखो। अल्लाह ताला ना हलाल रिज़्क होता है ना, उसकी हिफाजत अल्लाह ख़ुद करता है। बेशक आज ना मुझे पता चल गया। कहते हैं ना कि हलाल का पैसा आपका कहीं गिर भी जाए ना, तो ये अफ़सोस मत करिएगा कि मेहनत से कमाया था गिर गया, नहीं, उसकी हिफाजत अल्लाह ख़ुद करेगा, कहीं ना कहीं से आपको वो देगा, उससे ज़्यादा भी देगा। तो इस चावल को देख करके मुझे पूरा यकीन हो गया कि सच में अल्लाह ताला, अगर आपने मेहनत की हो ना किसी चीज़ में और हलाल से उसको आपने जमा किया हो, तो वो कभी ख़राब नहीं हो सकता, उसमें कीड़े नहीं लग सकते हैं। और आपको पता ही होगा, जो लोग खेत में काम करते हैं, कितनी मेहनत लगती है कि उसमें पानी लगाते हैं, उसे गीला करते हैं, उसकी खुदाई वगैरह सब होती है, फिर उसकी बोते हैं, उसको बोने के बाद फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर उसे निकाल के दूसरी जगह लाइन से फिर लगाया जाता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उसकी कटाई होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है खेत में जो लोग काम करते हैं। तो मेरी नंद के माशाल्लाह 2-3 खेत हैं, वो अपने ही धान चावल सब अपना ही
उगाती है, तो उन्होंने ही ये भेजा था। तो जब से ये रखा हुआ था और मैं बहुत हैरान हूँ, और ये वीडियो मैंने आपसे इसलिए शेयर करी कि आप लोग को भी यकीन हो जाए इस बात पर कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा है ना, बेशक वो बिल्कुल सही है। एक एक बात, एक एक अल्फाज, एक एक मायने बिल्कुल सही हैं। अल्लाह ताला खुद हिफाजत करता है। दूसरों को देख करके कभी ये मत सोचिए कि वो हराम करके इतना आगे चला गया, हम यहीं पे रह गए और हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है, हम गरीबी गुर्बत में, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि ये जो हलाल आप कमा रहे हैं ना, इसकी बरकत हमें पता चल जाए ना तो हम खुद हैरान हो जाएं। अच्छा, ये गांव से ना चिकना आया हुआ था, यहाँ पे इसको अलसी बोलते हैं, हमारे गांव में से चिकना बोलते हैं। तो मेरी एक रिलेटिव है ना, उनको जो है मैं उस दिन फ़िश बनाई थी ना, तो वो ज़्यादा मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैं कभी बनाती हूँ तो दे देती हूँ उनको। तो मैंने उस दिन सालन भिजाया था इसी डब्बे में। तो आज उन्होंने डब्बा वापस किया ना, तो उन्होंने ये करके दे दिया था। मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ, ये गाँव का है और ये पता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी मैं एक बात बताती हूँ, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, तो इसको खाने से ना, इसको भून के इसकी लड्डू वगैरह भी बनते हैं। लड्डू बनाओ, कुछ भी मीठा बनाओ, हम लोग तो इसे सालन में डाल के बनाते हैं। जब मैं बनाऊँगी तो दिखाऊँगी किस तरह से बनाते हैं इसको। तो इसको खाने से ना बहुत जल्दी आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज़ समझ में आती है, वो ये कि गाँव के लोगों को आखिर दाँत, उनके पूरी बॉडी वगैरह, उनका शरीर, उनकी आँखें सब मज़बूत क्यों रहता है? इसलिए क्योंकि उनके खान पीन में ही ऐसी चीज़ मिक्स है जो कि उनको हेल्दी रखती है। और हम लोग क्या खाते हैं? जैम, ब्रेड, सॉस वगैरह, चाय वगैरह, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले के लोग जो है ज़्यादा टाइम तक जीते भी थे और बीमारी फ्री भी रहते थे। और आज के लोगों को देख लो कि बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है। इसका रीज़न यही है कि हम लोग खान पीन में ना आजकल जो ऊपर की चीज़ है ना, जो जिसमें मेहनत नहीं लगती, वो खाते हैं, और जो देसी चीज़ है उसे हम नहीं खाते। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मुझे एक और छोटी सी बात शेयर करनी थी यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि मेरी सारी बहनें यूट्यूब पे हैं। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर आप एक्टिव हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं आते या कम आते हैं, या 1000-500 या 200-300 आते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये 200-300 व्यूज़ भी एक दिन आपको इतना आगे लेके जाएगा ना, इतना आगे लेके जाएगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अभी आप हार जाएंगी कि 200 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कहती हूँ कि बहुत कुछ होता है। एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, फिर इसी से ही कब 2, 3, 5, 10 इस तरह से डॉलर बनते बनते बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो आज के टाइम पे है ना, वो एकदम से यूट्यूबर नहीं बना। किसी की भी फेस वैल्यू भी है ना, अभी तो यूट्यूब पे इतना कंपटीशन है कि किसी की फेस वैल्यू भी है, वो भी अगर चैनल बना रहा है तो उसके भी एकदम से लाखों में व्यूज़ नहीं आ रहे, जबकि उसके इतने लोग उसको जानते हैं, एक्टर वगैरह को, लेकिन लाखों में व्यूज़ नहीं आ रहे। इसका मतलब लाखों में व्यूज़ इंसान को बनाना पड़ता है। हमें ऐसी फैमिली बनानी पड़ती है अपनी मेहनत से कि हमें लाखों लोग देखें, मिलियन लोग देखें। लेकिन ये कैसे बनेगा? धीरे धीरे बनेगा। अभी हमारे 10 व्यूज़ आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 30 आएंगे, फिर 100-50 आएंगे, लेकिन ये 100-50 व्यूज़ ही एक दिन हमें इतने आगे लेकर के जाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, जो कि हम खुद हैरान होंगे। तो आप ना अपने व्यूज़ को देख के डीमोटिवेट मत हुआ करिए कि मेरे 10-20 व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अगर मैं 3 साल पहले ये सोची होती कि मेरे 2 चैनल ख़राब हो चुके हैं और मैंने बहुत मेहनत की थी, दोनों पे बहुत वीडियो डाला था, छोटे बच्चे के साथ बहुत स्ट्रगल किया था मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर मैं ये सोचती 2 में कुछ नहीं हुआ, तीसरे में क्या ही हो जाएगा, छोड़ो, कोई यूट्यूब पे यूट्यूबर नहीं बनता है, कामयाब नहीं होता है। मैं भी अपने 10-20 व्यूज़ को देख करके सोचती कि 10-20 व्यूज़ ही आते हैं, पहले पे भी इतने आए, दूसरे पे भी इतने आए, अरे तीसरे पे भी इतने ही आएंगे, छोड़ो तीसरा भी बना, क्या फ़ायदा। तो मैं भी ऐसा सोची होती, तो आप खुद बताइए कि क्या मेरा ये वाला तीसरा चैनल मोनेटाइज होता, मैं इससे इनकम कर पाती, या फिर मेरे इतने सब्सक्राइबर होते? नहीं होते ना, मैं यहाँ तक पहुँचती? आप खुद बताइए, नहीं पहुँच पाती। अगर मैं भी डीमोटिवेट हो जाती, हार जाती, तो नहीं पहुँच पाती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हर इंसान मेहनत कर सकता है, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि डीमोटिवेशन आपके अंदर आ जाती है जब व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन मैं उसके लिए हूँ ना, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको। तो मैं आपके सामने ना एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, जिसको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि मैं कर सकती हूँ। एक छोटे से घर में, एक छोटे से किचन में, एक छोटे से फ़ोन के साथ, एक बच्चे के साथ, अकेली होकर के, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकती है मेरी बहनों। आप 10-20 व्यूज़ को मत देखिए, 100-200 व्यूज़ को मत देखिए, यही व्यूज़ एक दिन आपको कामयाब बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट बहुत पसंद आया होगा आपको। चलिए जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।